दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं। पस मंजर न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम की जानिब से नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको हम जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव से किया गया इंटरव्यू दिखा रहे हैं। कई एक मामला पे उनके साथ हमारी बातचीत हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, नया साल जो 2018 है वो ख़त्म हो चुका है और यकीनन इसमें काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो पेंडिंग थे, हुए काफ़ी सारे काम और काफ़ी अभी करने हैं आपको, और नया साल 2019 अब दस्तक दे रहा है सर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा 2018 साल का आखिरी दिन है और इस साल क्योंकि गवर्नमेंट हर साल लोगों की तामीर और तरक्की के लिए कुछ ना कुछ नए इशू स्कीम्स स्टार्ट करती है, कुछ ना कुछ लगातार गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ही कोशिश रहती है कि किस तरीके से लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। तो इसी के तहत इस साल भी हमारे 2018 साल में गवर्नमेंट की तरफ से जो डिफरेंट स्कीम्स जो इस समय हमारे चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की हो या फिर जो नई स्कीम जैसे गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुई आयुष्मान भारत, या फिर और भी जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं, खेलो इंडिया के तहत डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह टूर्नामेंट्स कराए गए। तो इस टाइप की बहुत सारी स्कीमें डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं। हमारे हर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा, क्योंकि जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार कुछ खामियां भी रह जाती है, तो हमारी जो भी खामियां रह गई हैं नए साल में हम कोशिश करेंगे कि उनको किस तरीके से दूर किया जा सके, तो सो दैट एक बेहतर तरीके से हम उन सभी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, चाहे वो कोई सी भी स्कीम हो। जैसे अभी हमारी जो गवर्नमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसमें जो भी सैक डेटा में जो भी लोग कवर्ड हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 5 लाख पर फैमिली का एक इंश्योरेंस कवर किया जा रहा है, जिसमें इन पेशेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। और उसमें हमारे कुछ जो है कुछ केसेस अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना भी स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें लोगों के ऑपरेशन हुए और उसके बाद उनमें उनको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस प्रोवाइड की करवाई गई। तो इस टाइप की गवर्नमेंट की ये जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। सर, आयुष्मान भारत के हवाले से लोगों में एक बात है कि इस सर्वे में बहुत कम लोग आए हैं, ज़्यादा लोगों की अभी जो है पेंडिंग है, तो इस हवाले से कुछ आपने हायर अथॉरिटीज़ को कुछ ऐसी रिकमेंडेशन या कुछ ऐसा? देखिएगा, ये गवर्नमेंट के ऑलरेडी नोटिस में है कि कुछ जो है लेफ्ट आउट पॉपुलेशन भी है जो कि अभी सैक डेटा में कवर नहीं हो पाई, जिसको जो कि डिजर्व करते थे। तो उसके लिए ऑलरेडी जैसे ही हमारा सैक डेटा का कवरेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट नॉन सैक डेटा में भी अगर कोई एलिजिबल है तो उसके लिए भी एक डिसीजन लेगी। तो लेकिन इसमें अभी मेरी जो लोग जो सैक डेटा में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पहले उनसे एक ये अपील है कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सो दैट हमारी एक प्रोसेस कंप्लीट हो सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो तामीर और तरक्की का काम था, जो उसका जो तामीर का काम था बहुत स्लो चल रहा था। वो इसमें अब चीफ सेक्रेटरी सर ने बहुत ही इसको सीरियसली लिया है और सेक्रेटरी मैडम ने भी, और जल्द से जल्द हमें ये टारगेट दिया गया है कि जो हमारे ऑलरेडी सैंक्शनड हाउसेस हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ महीनों में हमारा इस काम में भी तेज़ी आएगी। इसी के तहत सौभाग्य स्कीम के तहत, जिसमें हमें हर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना था, उसमें भी अभी भी अगर कोई एरिया जो छूट गए हैं अगर अभी भी, तो हमने उनको भी कवर करना है और ये इंश्योर करना है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हर एरिया में हो, कोई भी ऐसा एरिया ना हो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की पहुँच ना हो। इसी तरीके से हमारी और भी जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, जिसमें हमारे जैसे इसी तरीके से हमारी खेलो इंडिया एक गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसमें जो ये कोशिश की गई कि जो हमारे रूरल एरिया हैं वहाँ से भी जो प्रतिभाएं हैं वो निकल सकें और नेशनल लेवल तक पहुंच सकें। तो उसके तहत भी डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट एरियाज़ में गेम्स कराए गए, और वो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जो गेम्स हैं खेलो इंडिया के तहत वो भी होना बाकी हैं। उसके तहत सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इक्विपमेंट वगैरह हैं, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो खेलते हैं, उनको ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उसमें भी हमारी तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये काम भी हो पाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस साल लिया लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से इनकम्प्लीट पड़े थे उनको एक एक करके टेकअप कर रही है, सो दैट डिफरेंट फैसिलिटीज़, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो दूसरी फैसिलिटी हैं वो हो, जिनको गवर्नमेंट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए। तो वो भी एक गवर्नमेंट का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो अब जब हम पुराने साल से नए साल में जा रहे हैं, तो मेरी उम्मीद है कि हम इन सब स्कीम्स को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो पिछला साल है उसमें एक
बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग था हमारे पंचायत इलेक्शन, क्योंकि जो भी पंचायतें होती हैं या फिर हमारी म्यूनसिपैलिटी होती हैं ये हमारी लोकल लेवल गवर्नेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। और क्योंकि हमारी काफ़ी टाइम से ये पंचायतें नहीं बन पाई थी, लेकिन इस साल हमारी ये पंचायतें भी बन गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी सरपंच साहिबान और पंच साहिबान हैं या फिर हमारे प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल हैं या फिर हमारे जो काउंसलर हैं म्यूनसिपैलिटी के, उनसे हमें पूरा तावन मिलेगा और वो मिलजुल कर अपने एरिया की डेवलपमेंट में हमारे साथ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट ईयर में हमारे जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं। सो उसमें भी जिस टाइप का कॉपरेशन हमें लोगों से पंचायत इलेक्शन में मिला, मैं उसी टाइप का एक्सपेक्ट करता हूं कि हमको जनरल इलेक्शन में भी लोगों से उसी टाइप का कॉपरेशन मिलेगा। इन द एंड एक बार फिर से पुंछ के जितने भी लोग हैं सबको साल का ये आज आखिरी दिन है, तो सबको तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबके लिए ये साल बहुत अच्छा गया होगा। उसी के साथ साथ जो आने वाला साल है उसके लिए भी मैं सब लोगों को बधाई देता हूं कि सबको जो आने वाला नया वर्ष है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब के लिए, हमारे जो भी पुंछ के वासी हैं, सबके लिए ये आने वाला साल शांति के साथ गुजरे, जिससे कि लोग अमन और शांति के साथ अपने पुंछ को और आगे तरक्की पर ले जा सकें। थैंक यू।